Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And today's topic is singular and plural noun. ओके आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने ग्रामर से लिया है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. ओके सिंगुलर मीन्स जब भी हमें किसी वन थिंग वन पर्सन वन एनिमल के बारे में अगर बात करना है तो वो होता है सिंगुलर नाउन. और जब कोई पर्सन वन देन मोर एक से अधिक पर्सन हो, एक से अधिक प्लेस हो, एक से अधिक एनिमल हो, एक से अधिक थिंग्स हो, वन देन मोर, तो वो होता है प्लूरल नाउन. ओके फिर हम क्या कर देते हैं उसमें एस ई एस आई ई एस या वी ई एस ऐड करके उसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं. राइट लाइक दिस मैंने प्रीवियस क्लास में आपके सिलेबस में आपका जो असाइनमेंट है और आपकी बुक में भी सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स दिया है जिसे हमने पहले क्लासेस में किया है. राइट तो आज मैंने आपको इस ग्रामर क्लास में सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन टॉपिक लिया है जिसे आपको बहुत ही अच्छे से क्या करना है अंडरस्टूड करना है. ओके बेटा ये इसकी डेफिनेशन है द नाउन दैट नेम्स ओनली वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन. मीन्स वन पर्सन वन प्लेस वन एनिमल वन थिंग के बारे में जो भी हम बात करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है सिंगुलर नाउन. एंड वन देन मोर पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग तो उसे कहा जाता है प्लूरल नाउन. ओके अब इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन को आपको समझने के लिए या बनाने के लिए आपको ये रूल्स रिमेंबर होने चाहिए. ओके ये रूल्स रिमेंबर होने चाहिए. यहाँ पर 4 रूल्स दिए हैं. रूल फर्स्ट add s to the singular noun. Add s to the singular noun मीन्स जनरली हम क्या करते हैं जब हमें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है लाइक दिस यहाँ पर दिया है विंडो. विंडो मीन्स वन विंडो. ओके बट अगर वन देन मोर विंडो है एक से अधिक विंडो एक साथ है तो हम क्या बोलेंगे उसे विंडो ही बोलेंगे क्या नो उसमें हम जनरली क्या ऐड कर देते हैं एस ऐड कर देते हैं और वो हो जाता है विंडोज. ओके विंडो मीन्स खिड़की विंडोज मीन्स खिड़कियां वन देन मोर विंडो एक से अधिक विंडो. ओके और ऐसे ही नेक्स्ट है फोटो. फोटो मीन्स वन फोटो. अब वन देन मोर फोटो है तो क्या बोला जाएगा इसे फोटोज. इसमें एस लग जाएगा. अब नेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल बताओ लाइक दिस टेबल TABLE टेबल. टेबल बोला तो वन टेबल. ओके अब वन देन मोर टेबल है तो क्या बोलेंगे इसे टेबल्स. TABLE है ओनली इसमें हम एस ऐड कर देंगे तो ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट ऐसे ही डोर है तो डोर्स. राइट पेंसिल है तो पेंसिल्स. पेन है तो पेन्स. तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 हमें नॉर्मली जब किसी भी सिंगुलर नाउन में को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें एस ऐड करके उसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके ये था आपका रूल 1. देन नेक्स्ट इज रूल 2. रूल 2 है add e
es to singular noun that ends in ch। देखिए रेड कलर से कुछ लेटर्स यहाँ हाईलाइट किए हैं, ch, sh, डबल एक्स, डबल एस, एक्स एंड सम दैट एंड इन o। ओके, अब जो रूल 2 है इसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए उसमें es ऐड करते हैं। तो नॉर्मली तो रूल फर्स्ट में क्या बोला कि हम s ऐड करके उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, राइट। अब रूल 2 है कि सम सिंगुलर नाउन ऐसे है जिसमें हमें es ऐड करके उसे प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको किस में s लगाना है और किस में es लगाना है। तो देखिए es लगाने के लिए क्या रूल है कि जब भी किसी वर्ड के एंड में मीन्स लास्ट में, जब भी किसी वर्ड के एंड में ch, देखिए जैसे यहाँ ch है, sh, डबल s, x एंड सम वर्ड के एंड में o हो तो उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम उसमें es ऐड किया जाता है। ओके, लाइक दिस। यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट वर्ड है बेंच, bench, बेंच। ओके, अब आप बेंच वर्ड को केयरफुली जब आप देखेंगे तो इसमें देखिए कि जो लास्ट वाले लेटर है वो क्या है, इसमें ch है। तो अकॉर्डिंग टू रूल 2 जब भी किसी वर्ड के एंड में ch, sh, डबल एस, x या फिर o हो तो उसमें क्या ऐड किया जाता है, प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम es ऐड कर देते हैं। तो बेंच का प्लूरल होगा बेंचेस, ch के बाद क्या ऐड कर दिया हमने, es। ऐसे ही अब sh वाला, जिस भी वर्ड के एंड में sh है तो उसमें भी es ऐड करना है, डबल s है तो es ऐड करना है, लास्ट में x है तो es ऐड करना है। और जो सम वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में o होता है उसमें भी es ऐड किया जाता है, बट नॉट नेसेसरी कि हर जिस भी वर्ड के एंड में वो आए उसमें es ही ऐड करे। बिकॉज देखिए यहाँ पर जस्ट बिफोर फोटो के लास्ट में भी o है, बट हमने इसमें es ऐड किया है क्या, नो, हमने तो इसमें s ऐड किया है। तो जो o वाला रूल है वो कुछ ही वर्ड्स में काम करता है। ओके, देन नेक्स्ट रूल थर्ड। थर्ड रूल क्या है, वर्ड्स दैट एंड इन y चेंज द y into i plus es। मीन्स अब रूल थर्ड के अकॉर्डिंग, रूल 3 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जब भी किसी वर्ड के एंड में y है, किसी भी वर्ड के एंड में मीन्स ऑलवेज रिमेंबर रखना है आपको लास्ट में, वर्ड के लास्ट में। ओके, जैसे यहाँ पर बेबी है तो बेबी के लास्ट वाला लेटर क्या है, बेबी का y। तो जब भी किसी वर्ड के एंड में y हो तो उस y को रिमूव करके क्या ऐड कर देना है, IES। ओके, y को रिमूव करना है मीन्स वहां से हटा देना है। लाइक दिस, यहाँ पर है बेबी, BABY, बेबी। जब हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट का y रिमूव हो जाएगा, मीन्स BAB। y आएगा क्या, नो, बिकॉज y को क्या करना है, हमें रिमूव कर देना है, वहां से हटा देना है। और इस y के प्लेस पे हमें क्या ऐड करना है,
babies. ओके, देन वाई वाले को नेक्स्ट एग्जाम्पल से अंडरस्टूड करेंगे. स्टोरी, STORY, स्टोरी. अब इस वर्ड में भी देखिए लास्ट का लेटर क्या है, Y है, तो Y को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर STOR, R तक एज इट इज रहेगा. Y को रिमूव कर दिया मीन्स हटा दिया. अब इसके प्लेस पे क्या ऐड करेंगे, IES. ओके, ये अंडरस्टूड हुआ आपको. इट्स वेरी सिंपल. आपको कुछ नहीं करना है, बस जिस भी वर्ड के एंड में आपको Y दिखे जनरली तो आपको उसे रिमूव कर देना है, मीन्स उस Y को हटा देना है और उसके प्लेस पे IES उसी वर्ड के आगे ऐड कर देना है. ओके बेटा, इतना अंडरस्टूड है आपको. देन आफ्टर नेक्स्ट रूल 4. एंड रूल 4 है वर्ड्स दैट एंड इन F और FE, चेंज द F और FE टू VES. अब रूल 4 है कि जब भी किसी वर्ड के एंड में F या FE हो, ये देखिए क्या हो, F या FE हो, तो हमें क्या करना है, उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम ये F या FE को रिमूव कर देना है और इसके प्लेस पे हमें VES ऐड करना है प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम. ओके, लाइक दिस. यहाँ पर देखिए सेल्फ, क्या दिया है, शेफ, SHELF. तो अब इसका लास्ट लेटर क्या है, अभी देखिए इस वर्ड को केयरफुली. लास्ट लेटर है इसका F. तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या करेंगे, हम इस F को रिमूव कर देंगे, मीन्स यहाँ से हटा देंगे और इसके प्लेस पे L तक तो एज इट इज राइट करेंगे. F को हमने रिमूव कर दिया. अब इसके प्लेस पे हम VES ऐड कर देंगे. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है वाइफ, WIFE, वाइफ. तो हम इस वाइफ को प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम इसमें भी लास्ट का ही लेटर देखना है हमें. तो लास्ट का लेटर क्या है, FE. अकॉर्डिंग टू रूल हमें FE को रिमूव करना है और इसके प्लेस पे VES ऐड कर देना है. ओके, तो आपको इतना रिमेम्बर रखना है बेटा. Y को रिमूव करके इसके प्लेस पे IES, F और FE को रिमूव करके इसके प्लेस पे VES, एंड जिस वर्ड के एंड में CH, SH, SS, X एंड O हो तो उसमें ES ऐड करना है. इन वर्ड को रिमूव नहीं करना है, हटाना नहीं है. इसी के जस्ट बिफोर क्या कर देना है हमें, सॉरी, इसी के जस्ट आफ्टर आपको ES ऐड कर देना है. ES, 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 ES. ओके, तो ये थे आपके 4 रूल्स. आपको इन 4 रूल्स को रिमेम्बर रखना है, तभी जाकर आप क्या करेंगे, इजीली आप किसी भी वर्ड का जिसका भी आपको अगर सिंगुलर में से प्लूरल में कन्वर्ट करने आया तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. अब इसके अलावा भी क्या होते हैं, कुछ इर्रेगुलर नाउन्स होते हैं.
ओके इसके बारे में मैं आपको बता देती। एट फर्स्ट आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। ओके यहाँ पर जो ये वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में, इन वर्ड्स के प्लूरल आपको राइट करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है। क्या है आपका होमवर्क? यहाँ राइट करेंगे HW टुडेज डेट एंड एट फर्स्ट आपको ये क्वेश्चन राइट करना है। देन आफ्टर यहाँ से ये पिक्चर सॉल्व नहीं करनी है। ओके बिकॉज पिक्चर तो आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओनली आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वेशंस अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ओके लाइक दिस फर्स्ट है अ बास्केट ऑफ। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में दिया है मैंगो, तो हमें क्या करना है, मैंगो को प्लूरल में कन्वर्ट करना है। ओके तो मैंगो का अब आपको जब भी कोई सिंगुलर नाउन सॉल्व करना है तो एट फर्स्ट आपको उस वर्ड का लास्ट लेटर देखना है। सभी में क्या करना है, लास्ट लेटर देखना है। ओके तो मैंगो का लास्ट लेटर है ओ, तो अकॉर्डिंग टू रूल 2 के अकॉर्डिंग जिस भी वर्ड के एंड में ओ हो तो क्या ऐड करना है हमें, ES। तो यहाँ पर मैंगो का प्लूरल होगा मैंगोज। नेक्स्ट सेकंड अ लीटर ऑफ पपी। पपी सिंगुलर है, पपी मीन्स वन पपी, जो डॉगी का बेबी होता है उसे बोला जाता है पपी, है ना। तो पपी मीन्स वन पपी। अब इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब इस वर्ड को केयरफुली देखिए आप, क्या है स्पेलिंग, PUPPY। लास्ट लेटर क्या है, Y है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या करना है, Y को रिमूव कर देना है। तो PUPP और Y को रिमूव करके इसके प्लेस पे IES पपीज। ओके देन है अ गैंग ऑफ थीफ। थीफ मीन्स होता है चोर। अब यहाँ पर देखिए थीफ का लास्ट लेटर है F, तो अकॉर्डिंग टू रूल 4 F और FE हो तो इसे रिमूव करके VES ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर F को रिमूव कर देंगे तो THIE, F को रिमूव कर दिया। अब इसके प्लेस पे राइट करेंगे VES। ओके थीव्स मीन्स वन देन मोर थीफ, एक से अधिक चोर। देन फोर्थ अ बॉक्स ऑफ मैच। अब इसका लास्ट लेटर क्या है, CH है। तो अकॉर्डिंग टू रूल 2 जिस भी वर्ड के एंड में CH SS SH हो तो हम उसमें प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम क्या करते हैं, MATCH पूरा वर्ड राइट करेंगे और इसके बाद ES ऐड कर देंगे। ओके आप राइट करते चलिएगा साथ में। देन अ बंच ऑफ ग्रैप। तो ग्रैप का क्या हो जाता है, ग्रैप्स, S ऐड कर देंगे। देन ग्लास, लास्ट क्या है 6 नंबर ग्लास। ग्लास के लास्ट 2 लेटर है GLASS। डबल एस है तो हमें ES ऐड करना होगा। तो GLASSES ग्लासेस। ओके देन अ पाइल ऑफ बॉक्स। अकॉर्डिंग टू रूल 2 जब भी किसी वर्ड के एंड में X हो तो उसमें भी ES ऐड करना है, राइट। एंड 8 नंबर अ पैक ऑफ ऑल्फ। ऑल्फ का लास्ट लेटर F है तो F को रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑल्स।
VES ऐड कर देंगे, राइट। तो ये हो गए आपके सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। ओके बेटा, आपको केयरफुली इस क्लास को सुनना है और मैंने जो भी रूल्स आपको बताए हैं, जो भी वर्ड आपको रिमेंबर रखने बोला है, वो आपको रिमेंबर रखना है। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आप चाहे तो ये रूल्स अपनी नोटबुक में राइट करके रख सकते हैं, ये 4 रूल और इसका डेफिनेशन एंड सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के ये 4 रूल्स आप चाहे तो अपनी नोटबुक में राइट करके रख सकते हैं कि इन केस आप भूल जाए तो आप नोटबुक से देखकर इसे समझ लें। ओके।